ऐ भारत के लोगों, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सारे साथियों, आज चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं तो खुश भी होंगे और कुछ लोग दुखी भी होंगे। लेकिन साथियों, इस तरह की जो स्थितियां चल रही हैं उसमें काम के आधार पर अगर हर काम हो तो खुशी और गम की फिर बात ना हो, फिर अपने हिस्से की बात हो, इस देश के बंधुत्व की वो बात हो जो संविधान के प्रस्तावना में है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता की मजबूती के लिए हम बंधुत्व को सुनिश्चित करने का काम करें। तो फिर इस देश में जो माफिया है, जो आतंकी है, जो भ्रष्टाचारी है, जो बलात्कारी है, इनसे फिर निजात मिल सकती है, क्योंकि इनमें जो अनर्गल तरीके से जो ये काम आए हैं तो ये ख़त्म होंगे, और कुछ अगर इस तरह के हैं तो उनको सज़ा होगी, जेल होगी। और आज तो पूरे देश में चूँकि एक ऐसी विचारधारा है जो विचारधारा उन कार्यों से, मानव विरोधी कार्यों से अलग नहीं होने दे रहा है, और वो उसमें किसी न किसी रूप से वो बनाए रख रहा है। आज जो सरकारें हैं, आज इनका आपसी एक हिंदुत्व के अंदर संघर्ष शुरू है, जिससे किसी का फायदा होने वाला नहीं है, केवल नुकसान ही होगा। ये जरूर है कुछ देर के लिए जो कमज़ोर है, आहत है, वो खुश हो सकता है, लेकिन उसकी खुशी स्थायी नहीं है, क्योंकि वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। उसकी कोई धारा का परिवर्तन नहीं है। वो हिंदुत्व को हर व्यक्ति बनाए रखना चाहता है, जो इस देश में काल्पनिक आधार को बनाए रखना चाहता है, उसी में अपने स्थान ढूंढ रहा है, जगह ढूंढ रहा है। उसमें कहीं स्थान है ही नहीं मानवता के लिए, क्योंकि जब मानव को मानव से दूर रखने का है, भेदभाव है, तो फिर उसमें अच्छा क्या हो सकता है। वो पहले से ही भ्रष्टाचारी, आतंकी का रूप लिए हुए है। तो आज सारे देश के लोगों उस प्रस्तावना को समझो, जहाँ बंधुत्व की बात आती है उसको लागू करने को सोचो। जिस दिन आप उस सिद्धांत को अंगीकार करोगे तो इस देश में हर व्यक्ति की समस्या का अंत होगा। फिर हर व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान ये सुनिश्चित हो जाएगा। इसके बाद कम ज़्यादा तो अलग चीज़ है कि उसके कार्य और विवेक पर आधारित होगा, उसके ब्रेन पर आधारित होगा, और जो एक न्यूनतम स्थान है तो उसको हमें संघर्ष करना चाहिए, जिससे कि उसके बाद वो काम ब्रेन के आधार पर वो आगे बढ़े, उसका कंपटीशन हो, वो इस देश को संचालन की स्थिति में पहुँचे। तो ये राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन यही एक मिशन है कि आज देश में जो नौकरी से बाहर किए गए या नौकरी कर रहे हैं लेकिन उनको पर्याप्त मानक अनुसार वेतन नहीं दिया जा रहा, या उनको और सुविधाएं नहीं दी जा रही, तो ये सारी सुविधाएं मिलने का एक रास्ता है, सबको काम में जोड़ने का एक रास्ता है। भागीदारी आंदोलन जो है लोगों को बीमारी से दूर करने का रास्ता है, उसका इलाज करवाने का रास्ता है, उसको कैसे शिक्षा देने का रास्ता है, हर व्यक्ति को शिक्षा देने का एक आधार है, हर व्यक्ति को कैसे काम से जोड़ें, हर व्यक्ति को कैसे, जो भूमिहीन किसान है उसको कैसे मुख्यधारा का हिस्सा बनाएं, जो मजदूर किसान है उसको कैसे मुख्यधारा का हिस्सा बनाएं, तो उसको अन्य कार्यों के रूप में उसे ले जाना है। जो देश में ऊँचा जंगल, नदी, नाला, तालाब, जो उसकी हिस्सेदारी का सवाल है, तो वो मानक मूल्य आधारित उसको उसमें भागीदार सुनिश्चित कराना है।
तो यह देश में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी, हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा होगा, तब इस देश में एक नया माहौल पैदा होगा। फिर ये भ्रष्टाचारी लोग इस देश में अगर रहेंगे तो आपका बंधुत्व के आधार पर रहेंगे, अन्यथा इसमें वो जेल के अंदर जाएंगे, या जेल के अंदर नहीं तो नस्ते नाबूद होंगे, नस्ते नाबूद नहीं तो फिर यह देश छोड़ के विदेश चले जाएंगे और वो वहाँ निवास करेंगे। क्योंकि आज देश में अगर रहना है तो सब लोगों को संविधान के अनुसार रहना होगा। तो राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन को आप उसमें शिरकत करें, उससे जुड़ें। तो इससे जोड़ने का भी उसके 4 आधार हैं और हर व्यक्ति को जोड़ने की कोशिश की गई है। जो सबसे नीचे पायदान पर है उसको भी, जो उससे ऊपर है उसको भी, जो उससे ऊपर है उसको भी, जो नेतृत्व करने वाला है उसको भी, जो इस देश का बहुत स्थिति को सामान्य बनाने वाला है उसको भी। हर व्यक्ति को जोड़ने का एक आधार है और जुड़ने का आधार है हर व्यक्ति को कैसे काम दिया जाएगा। जो आज पैसा लूट हो रही है, जो लोगों का शोषण हो रहा है, इसको ख़त्म करने का एक आधार है राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन। इसलिए आप लोग इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करो। अगर इसका फार्म भरेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन फार्म भरेंगे तो उसमें हर चीज़ का एक रास्ता दिखाई देगा। जैसे नागरिकता का मामला है, चूँकि नागरिकता से शुरुआत हुआ था, हम इस देश के नागरिक हैं, तो इस नागरिक कैसे हैं उसको हम स्पष्ट करेंगे कि हम इस देश के हिस्सेदार हैं, नागरिक हैं। तो उसमें लोगों को बाबा परबाबा के डाटा को लाना है कि वो कहाँ रहते थे, क्या करते थे, इससे स्थिति को लाना है जिससे कि हम उनके वारिस हैं तो हम यहाँ देश के रहने वाले हैं। जो यहाँ का नहीं है तो वो दूसरे देश का अगर यहाँ रह रहा है और तो उसको भी यहाँ रहने का मौका इसलिए दिया जाए क्योंकि जब नागरिकता है तो फिर वो जब नागरिक है तो नागरिक से हटाया नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, हम जो अपने आंकड़े को लाना है, गरीब अमीर के आंकड़े को लाना चाहते हैं, तो जातिगत जनगणना जो है उसको भी, जातिगत जनगणना को आसानी से हम फार्म के माध्यम से हम इसमें आसानी से उसको काउंट कर सकते हैं और देश में सबकी भागीदारी हो। उसमें न्यूनतम आधार है 15,000 रुपये मासिक वेतन का, या उसको कार्य करने के लिए संसाधन 1 लाख से 15 लाख तक बिना ब्याज के संसाधन की ज़रूरत है, उसको दिया जाना संभव होगा, तभी वो इस देश का नागरिक पूर्ण रूप से होगा। और इसे नागरिक बनाना है, ये नागरिक बनना है, कि हमारा राइट है, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं तो हमको कोई अलग नहीं कर सकता है, इसलिए हमें अपना नागरिकता को स्पष्ट करना है। ये इसका कारवां का मतलब है भागीदारी आंदोलन का। और इस देश की राज सत्ता में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना है। जब सदस्यता बनेगी तो उसके अंदर प्रतिनिधित्व का, सदस्यों का चुनाव होगा और सदस्य बनेंगे, उससे प्रतिनिधि बनेगा और प्रतिनिधि का ही वोट के आधार पर वो इस देश की भागीदारी लेने का काम करेगा। जब भागीदारी लेगा तो हर स्तर पर भागीदारी, हम रोजगार में भी, हम इस देश के प्रशासन में भी, हम इसमें कार्यपालिका में भी, हम न्यायपालिका में भी, हम विधायिका में भी, और इस देश में कार्य निर्माण में भी भागीदारी हमें सुनिश्चित हो। चाहे वो स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे उद्योग हो, चाहे कारखाने हो, चाहे जिस तरह का काम हो, उसमें सब में हमारी उपस्थिति हो और हमें सबकी भागीदारी हो। यही इसका सिद्धांत है, इसी पर जो है इसको लेके चलना है। तो साथियों, आइए हम सब मिलकर भारत को चलाते हैं, भारत का निर्माण करते हैं। आज देश में जो प्राइवेटीकरण है उसको कमज़ोर करना है, उसको कोऑपरेटिव सिस्टम में लाना है, और जो कर्मी अधिकारी अगर उस पत्राचार पर और जो आवेदन जाते हैं उस पर कार्रवाई नहीं करता है तुरंत, तो उसको भी कार्य से बाहर करना होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करना होगा। यही अगर है तो उत्तरदायित्व कर्तव्यों के साथ हमें देश को आगे ले चलना है। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद साथियों।